नमस्कार। मैं हूं सुनील कुमार चौबे। आप सबका एसके सीन साइट पर स्वागत है। एक ही माँ की दो बेटियां, नर्मदा और सोन। एक नदी जो पानी लेकर चली, दूसरी बालू लेकर, लेकिन दोनों ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला मिलती है। यह वही स्थान है जहाँ पे कपिल मुनि ने हजारों साल साधना की थी, और यह इलाका कबीर का भी कार्य क्षेत्र रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत पे मिर्जापुर के समीप माँ विंध्यवासिनी तथा सासाराम के समीप माँ तारा चंडी का बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो वहीं सतपुड़ा के पहाड़ियों में पंचमढ़ी के इलाके में अनेक शिव जी का मंदिर है, पौराणिक शिव मंदिर है, जैसे कि बड़ा महादेव मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, जलेश्वर मंदिर। तो आस्थावान व्यक्ति यह कह सकते हैं कि एक पहाड़ी पर शिव तो दूसरी पहाड़ी पे शक्ति का वास है। इस तरह अमरकंटक जहां दोनों पहाड़ियां मिलती है, शिव और शक्ति का मिलन बिंदु इसे कह सकते हैं। और चूंकि यहीं से वो दोनों नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन, इन नदियों को शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न हुआ भी मान सकते हैं। लेकिन दोनों नदियों की नियति और पहचान एकदम अलग। नर्मदा लगभग 1300 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलकर गुजरात के रास्ते जहां अरब सागर में मिलती है, तो सोन नदी लगभग 800 किलोमीटर उसके विपरीत दिशा में चलते हुए झारखंड और बिहार के रास्ते पटना में आकर गंगा जी से मिल जाती है। लेकिन इनकी नियति यात्रा मार्ग से भी विपरीत है। नर्मदा जहां प्रचुर मात्रा में जल लेकर चलती है, जिसके कारण इस पे ढेर सारे बड़े बड़े बांध बनाए गए और जल विद्युत उत्पन्न किया गया। इसके अलावा नर्मदा का धार्मिक महत्ता भी बहुत मिली, में तो गंगा जी से भी ज्यादा। इसी कारण हजारों श्रद्धालु लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा की परिक्रमा करती है। आपको पता होगा, यह देश की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। दूसरी तरफ सोन नदी का विस्तृत पाट कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का इसका पाट है। पानी से ज्यादा बालू से ही भरा रहता है। बालू हाई क्वालिटी के होने के कारण उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में इसका हाई डिमांड रहता है, जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य को करीब 3600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब भी आप पुल से या सड़क से गुजरें या फिर ऊंची ऊंची इमारत को देखें, पल भर के लिए सोन नदी को भी याद कर लीजिए। तो मुझे आशा होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिला होगा और आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह और भी इस तरह के बहुत रोचक कहानियों के साथ उपस्थित होंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।